वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूं। इस वीडियो में बेसिकली हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर जो है अल्फ़ा सी चियांग की बुक से लिया गया है और इसमें हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि जनरल इक्विलिब्रियम किस तरह फाइंड आउट होता है और एक एग्जांपल के साथ भी आपको हेल्प करेंगे और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपको ब्रीफली आपको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, इकोनॉमिक एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मॉडल है, जिसको हमने इजीली पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड कम होती है और प्राइसेस कम होती हैं तो डिमांड बढ़ती है। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ सप्लाई में आपने पढ़ा है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस कम होती हैं तो सप्लाई कम होती है। तो यू नो दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल सा लीनियर का केस डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, लीनियर कंजम्पशन और लीनियर सेविंग को भी। अब स्टूडेंट, बेसिकली लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का ये मतलब है कि आपके पास जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर कोई पावर नहीं है। मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। अगर हम देखें तो ये लीनियर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इसकी जो स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है, दोनों जो हैं उनके ऊपर कोई पावर नहीं है। तो इस फंक्शन को हम लीनियर कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी लीनियर है और प्राइस भी लीनियर है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसलिए इसको लीनियर फंक्शन कहेंगे। आइए अब फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, ये चैप्टर नंबर 3 है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखें द मेन मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं। इक्विलिब्रियम अ लैक ऑफ टेंडेंसी टू चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसको आप चेंज ना कर सकें। एक स्टैग्नेंट कंडीशन है जहाँ पे आप, लैग का मतलब होता है कि यू कैन कुड नॉट बी चेंज दिस इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर इज two type of forces exist in this equilibrium. One is the demand side force and other one is the supply side force. अब डिमांड साइड जो फोर्स होती है वो डिमांड आप करते हैं तो वो आप डिमांड करते हैं, कंज्यूमर डिपेंड करता है। और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो अगर सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल हो जाएं और इक्वेट हो जाएं एक पॉइंट के ऊपर, जिस तरह आपको नीचे गिवन है कि क्वांटिटी आपकी क्यू स्टारिक है और प्राइस पी स्टारिक है, तो वहां पे प्राइस भी स्टैग्नेंट हो जाती है और क्वांटिटी में, तो इसको ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब देखें यहाँ पे केस 2 में आप देखें कि पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर आ लीनियर मॉडल। तो अब मैं आपको डियर कैंडिडेट ये बताना चाहता हूँ कि लीनियर इक्विलिब्रियम यानी लीनियर मॉडल होता क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देख रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल साइड पे प्राइस को देख रहे हैं और वर्टिकल साइड पे क्वांटिटी को देख रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड को। तो यहाँ पे पी स्टैरिक और क्यू स्टैरिक ये दोनों इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैं, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड द बेसिकली पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल स्टूडेंट क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कोई परमानेंट नहीं है। मे बी इन फ्यूचर में डिमांड बढ़ जाए, जिसकी वजह पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बढ़ सकती है, टेस्ट की वजह से बढ़ सकती है, फैशन की वजह से बढ़ सकती है। तो ये इक्विलिब्रियम या आगे शिफ्ट हो सकता है या बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है। इसमें मूवेबल कंडीशन अभी तक है और इसको हम चेंज ओवर कर सकते हैं। अब देखें कि अगर हम डिमांड की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। यहाँ पे अगर डिमांड की इक्वेशन में देखें तो क्यू डी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए जो है डियर स्टूडेंट ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि डिमांड किस जगह से स्टार्ट हो रही है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। अब देखें, इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, इट्स मीन दैट कि डिमांड जो है वो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हो रही है, या प्राइस की लाइन को आके टच करेगी या क्वांटिटी को, लेकिन ये पॉजिटिव लाइन से स्टार्ट हो रही है।
माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि इसकी स्लोप नेगेटिव है। ये देखें डिमांड कर्व नेगेटिव है तो माइनस बी इसकी स्लोप है, पी प्राइस है। तो आगे जो कंडीशन दी हुई है ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, इट्स मीन दैट कि जितने दोनों पैरामीटर जो हैं स्लोप और जो इंटरसेप्ट है वो उनकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्वांटिटेट हम सप्लाई साइड की बात करते हैं तो क्यू एस हमारे पास सप्लाई है और सप्लाई के लिए हमने जो नोटेशन शो किया है ये एक जनरल सोल्यूशन है सी प्लस डी डी पी। ये जनरल इसलिए है कि आपको जनरल बताते हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे जिसके बाद इसको हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज ओनली अ जनरल सोल्यूशन। अब देखें डी इज ग्रेटर देन जीरो तो सी भी एक पैरामीटर है, ये स्लोप है। सी मीन इंटरसेप्ट एंड डी मीन स्लोप ऑफ सप्लाई। तो सी पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि जो स्लोप है सप्लाई कर्व की वो पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड स्लोप है। वो प्राइस के साथ भी और क्वांटिटी के साथ भी, जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके सप्लाई करेगा और डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी तो लोग क्वांटिटी ऑफ डिमांड को कम करेंगे, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप है। अब हम अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। वेरिएबल टू सॉल्व, हम अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि इन वेरिएबल को कौन कौन से हमने वेरिएबल सॉल्व करने हैं। तो वो हमारे पास हैं प्राइस, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। दीज वेरिएबल आर वी सॉल्व दीज वेरिएबल इन ओवर इक्वेशन। अब देखें कि जब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बेसिकली देखें हमारे पास एक कंडीशन होती है कि Q इज इक्वल टू क्यू डी प्लस क्यू एस। यानी हम एक जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्विवेलेंट टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है और इसको हम Q कह देते हैं क्योंकि ये हम पार्शियल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं एट Q पोजीशन पे डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल है, इसलिए इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी और Q इज इक्वल टू सी प्लस डी पी। तो Q डी और Q एस को हमने Q डिनोट किया है और उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे Q। सो ए माइनस बी पी Q इज इक्वल टू सी प्लस डी पी। अब हम अगर Q इज इक्वल टू Q करें, यानी वो जो ऊपर लेट सामने किया हुआ है Q इज इक्वल टू Q डी प्लस Q एस, सो हम देखेंगे कि Q इज इक्वल टू Q तो उनकी वैल्यू पुट कर देंगे ए माइनस बी पी इज इक्वल टू सी प्लस डी पी। अब स्टूडेंट देखें जब हमने ये कंडीशन को वो कर दिया है तो हमारे पास ए माइनस बी पी इज इक्वल टू सी प्लस डी पी। तो पी वाली दोनों वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के। सो डी पी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बी पी को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ले जाए तो यहाँ पे माइनस बी पी है उधर जाके प्लस हो जाएगा और ए ऑलरेडी प्लस है तो सी इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, ए माइनस सी। अब ये बी और डी में कॉमन जो आ रहा है वो पी आ रहा है तो पी स्टैटिक इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी, जो पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास पी स्टैटिक का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई है जिसकी वैल्यू है ए माइनस सी ओवर बी प्लस डी। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई क्योंकि उनको एज्यूम किया हुआ है क्यू के बराबर तो उसमें से एक किसी इक्वेशन में ये पी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू स्टारिक इज इक्वल टू ए माइनस बी पी तो ए माइनस बी इंटू पी की जगह हमने वो प्राइस पुट कर लिए ए माइनस सी और बी प्लस डी इज इक्वल टू ए तो एज इट इज है माइनस ये जो बी को अंदर सारे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी और बी प्लस डी। तो इसका हमने बी प्लस डी ओवरऑल ए के नीचे भी इसका एलसीएम आ गया है बी प्लस डी। तो आप देखें ए इंटू बी प्लस डी क्यों आ रहा है क्योंकि उसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और बी प्लस डी आएगा जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी इंटू ए माइनस सी। तो आप देखें ए बी प्लस ए डी माइनस बी ए प्लस बी डी तो ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्वांटिटी की स्टारिक जो आएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो आएगी ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी और बी ओवर बी प्लस डी। तो ये हमारे पास
ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, ये क्यू स्टारिक आ गया। तो ये हम बेसिकली डियर स्टूडेंट लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड आउट करने चले थे, तो वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये देखें क्यू स्टारिक और पी स्टारिक को, तो वो हमारे पास उसकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं जी, प्राइस की आई है वैल्यू जो है ए माइनस सी ओवर बी प्लस डी, और क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी है ए डी प्लस बी सी ओवर बी प्लस डी। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन था इसको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? जनरल सोल्यूशन। अब हम अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ जाएं इसकी, तो अब देखें कि हमारे पास लीनियर डिमांड फंक्शन है इन रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड मार्केट प्राइसेस। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू माइनस ए पी प्लस बी, इस तरह इसने शो किया हुआ है। दिस रिलेशनशिप इज नेगेटिव इन द कंज्यूमर बाय लेस व्हेन द प्राइस इज हाई, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये स्लोप प्राइस जो है वो नेगेटिव है, और ये डिमांड का नेगेटिव स्लोप है, और ये पॉजिटिव स्लोप है सप्लाई का। अब देखिए लीनियर सप्लाई फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड मार्केट प्राइसेस। क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू सी पी प्लस डी। द रिलेशनशिप इज नेगेटिव सिंस द प्रोड्यूसर वांट टू मोर, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा सप्लाई के साथ। अब हम अगर इसकी एग्जांपल देखें, तो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम फाइंड करना है एट पोजीशन ए पी पे। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, उस जनरल सोल्यूशन को देखते हुए यहाँ पे हम जो है एग्जांपल कर रहे हैं। फॉर अ मार्केट टू बी एट इक्विलिब्रियम इट इज नेसेसरी दैट एट अ मार्केट प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप स्टूडेंट देखें कि स्लोप और इंटरसेप्शन आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल हैं। क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास है 2000, वही जो ए माइनस बी पी, तो 2000 माइनस 8 पी, बी की जगह यहाँ पे स्लोप 8 लिखिए और साथ प्राइस है। क्वांटिटी सप्लाई जो है वो है -200 प्लस 12 पी। अब सी माइनस सी प्लस डी पी। अब सप्लाई जो होती है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव उसका इंटरसेप्ट है, क्योंकि सप्लाई नेगेटिव से स्टार्ट हो सकती है, जीरो से भी स्टार्ट हो सकती है और पॉजिटिव से। यहाँ पे उसने सप्लाई को नेगेटिव से स्टार्ट किया हुआ है। सो अब हम अगर ये कंडीशन अप्लाई करें Q इज इक्वल टू क्यू डी प्लस इज इक्वल टू क्यू एस, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे, तो -8 पी प्लस 2000 इज इक्वल टू 12 पी माइनस 200। तो अब देखें कि -8 पी है तो दूसरी साइड पे जाके +8 पी हो जाएगा, और 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 पी इज इक्वल टू 2000 -200 है, दूसरी साइड पे जाके +200 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2200। तो प्राइस हमारे पास पी स्टैटिक आ गई है 110, 1110, क्योंकि ये जो प्राइस के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्यू स्टारिक हमारे पास आ रहा है, हम क्या करेंगे, यही जो प्राइस 1110 है, ये भी किसी भी इक्वेशन क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्वांटिटी क्यू स्टारिक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। तो -8 इंटू 110 जो हमने प्राइस फाइंड आउट की हुई है पी स्टारिक 110 प्लस 2000 वो ऊपर क्वांटिटी डिमांड का गिवन है। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी 1120। सो अब देखें हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस भी आ गई और क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास है 110 और क्वांटिटी हमारे पास है 1120। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली पार्टिकुलर। जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन के बाद हमने एक एग्जांपल करके आपको दिखाया है कि कैसे मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन होल्ड करती है। अब देखें ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन वाई व्हेन प्राइस इज बिलो इट्स इक्विलिब्रियम लेवल प्राइस पी स्टैटिक वी हैव एक्सेस डिमांड। अब देखें अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई थी, 1000 क्वांटिटी थी और प्राइस, अगर प्राइस जो है आपकी इक्विलिब्रियम पी स्टारिक प्राइस से बिलो होगी, तो वहाँ पे एक्सेस डिमांड होगी, क्योंकि प्राइस कम होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो इसको एक्सेस डिमांड कहते हैं। जब प्राइस अबव हो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस पे, तो वहाँ पे एक्सेस सप्लाई होगी, क्योंकि लोग जो है प्राइस ज़्यादा होगी तो कम चीज़ें खरीदेंगे, और मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो ये हमारे पास एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट है। अब देखें डियर स्टूडेंट, इन्वर्स डिमांड और इन्वर्स सप्लाई फंक्शन। Economists prefer to put the price on vertical axis, horizontal tradition. The intercept of the supply function is known as economic mean, whether as positive or negative. Inverse demand function is a demand function where the price is dependent variable. More quantity in the market, less scarcity make a price fall. Inverse supply function is function when the price is dependent. तो ये इनवर्स का मतलब ये हुआ कि जो प्राइस और क्वांटिटी है, तो अब क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू हम लिख लें -1/8 क्यू डी प्लस 250। तो ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन और इन्वर्स सप्लाई फंक्शन है। यानी प्राइस को हम डिपेंडेंट बना दें और क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट बना दें। वहाँ पे क्वांटिटी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट थी और प्राइस इंडिपेंडेंट थी। इसको इन्वर्स सप्लाई और इन्वर्स डिमांड फंक्शन भी कहेंगे। डिमांड एंड सप्लाई प्राइजेस। डिमांड प्राइस इज द मैक्सिमम कंज्यूमर एट विलिंग टू पे फॉर द क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई प्राइजेस इज द मिनिमम प्राइजेस प्रोड्यूसर और सप्लाई विलिंग टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी सप्लाई। तो जो मैक्सिमम प्राइस है जिसमें कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और जो मिनिमम प्राइस है जिसपे प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार हो जाता है, उसको क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। और जिसमें मैक्सिमम प्राइस में प्रोड्यूसर कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार होता है, उसको क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस डू नॉट चेंज। सो आपको ये मैंने एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है, जिसमें आपने क्वांटिटी 1/120 और प्राइस 1/110 ये आपने इजीली असेस कर लिया, और ये डायग्राम भी आपकी शो हो रही है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास से आज का जो लेक्चर था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम डिमांड और क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट की, प्राइस फाइंड आउट की। फिर मैंने आपको इसमें ये डिटेल के साथ बताया कि हमारे पास जो प्राइस और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम जनरल सॉल्यूशन कैसे उसका फाइंड आउट होता है, उसकी एग्जांपल क्या है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस